प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज की आराधना को प्रारंभ करें। हे देश देश के सब लोगों, तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है। वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर से दिन के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमें अब तक जीवितों में से रखा है। इस महामारी के काल में आपने हमें संभाले रखा है, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज की इस आराधना को, जबकि हम MYF संडे को मनाते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी यूथ इस आराधना में पिता परमेश्वर, उन्होंने गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आपकी महिमा की है पिता परमेश्वर। सभी कुछ आपके ग्रहण योग्य हो, ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि आज के बांटने वाले वचन के द्वारा से पिता परमेश्वर, उस वचन के द्वारा हर एक आपकी महिमा होने पाए पिता। और पिता, हर एक जन जो इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, उसके मनों को छुए वो पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर वो आपके विश्वास में और दृढ़ हो पाए पिता परमेश्वर। इस देखने वाले हर एक जन को और कलीसिया के हमारे हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। सबों की रक्षा रखवाली करना पिता परमेश्वर, सबों की हर एक ज़रूरतों को पूरा करना पिता। आज के इस आराधना को आपके पवित्र हाथों में देते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, हर एक आशीषों का एक बार फिर धन्यवाद करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को आप ही के प्रिय पुत्र, हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। आइए अब हम एक गीत को गाएंगे। रखता हूँ मसीह के वादों पर ईमान, हर जमाना होवे उसकी हमदरान, उसकी होवे सना करूँगा ये गान, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा, रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान उन वादों पर जो है चट्टान, जबकि शक और डर का होवे सख्त तूफान, जीतूंगा कला मैं रब से बगुमान, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा, रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान उन वादों पर और देखता हूँ, सब गुनाह से धोता है मसीह का खून, किया मसीह ने आजाद मैं हूँ ममनून, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा, रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। है ईमान मसीह के वादों पर हर बार, रहूँगा ताअबद बीच मसीह के प्यार, गलबा देती हर वक्त रूह की तेज तलवार, है खुदा के वादों पर ईमान। रखता हूँ खुदा के वादों पर भरोसा, रखता
उसके वादों पर ईमान है ईमान, और तब मैं फिर न गिरूंगा। रूह की रहनुमाई ने जब सुनूंगा, और मसरूर जब यीशु में मैं रहूंगा। है खुदा के वादों पर ईमान, रखता 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 हूँ खुदा के वादों पर भरोसा। रखता रखता मैं रखता उसके वादों पर ईमान। आइए हम विश्वास वचन को बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए आज के बारी बारी के पाठ की तरफ पढ़े हम, जो है भजन संहिता 46। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टालेगा नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो, कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी के छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन। प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई और भी रहेगी, युगायुग। आमेन आमेन।
तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान खबर के बीच में। तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते पल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले पल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू है मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज का पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है यशायाह की किताब, उसका 60वां अध्याय 22वां वचन। छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। ओ हेवनली फादर, वी प्रेज यू एंड थैंक यू लॉर्ड फादर। यस लॉर्ड जीसस, आपने हमें ये सुंदर सा सब बात दिया, उसके लिए धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर पिता। ये वचन के लिए हम मांगते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, इस वचन के द्वारा सिर्फ आप ही की महिमा होने पाए यीशु मसीह। यस लॉर्ड जीसस,
this small prayer we take in your holy and your mighty name. Amen. आज का चुना हुआ वचन है यशायाह चैप्टर 60 वर्स 22। छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से करूँगा। In English it says, even your smallest and humblest family will become as great as powerful nation. And when the right time comes, I will make this happen quickly. I am the Lord. In the Hebrew version of it, Lord की जगह पे Jehovah है, Jewish name of God. पहले हम देखते हैं यहाँ पे ये किसने किसे कहा है। यशायाह मेजर प्रॉफिट इन द बाइबल। अगर हम यहाँ पे एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पर किसने ये बोला गया है, तो ये यहोवा ने यशायाह के थ्रू भविष्यवाणी की है। और किसके बारे में की है अगर हम देखेंगे तो इसके इस्राएल के बारे में ये भविष्यवाणी की गई है, प्रोफेसी की गई है कि इस्राएल इज गोइंग टू बी अ वेरी ग्लोरियस नेशन इन द कमिंग डेज। ओके, तो यहाँ पे ये ओल्ड टेस्टमेंट में हुआ है। ओल्ड टेस्टमेंट में इसको भविष्यवाणी में यशायाह के बारे में बोला गया है। ओके फाइन, दैट्स वेरी नाइस कि ये ओल्ड टेस्टमेंट में है, कॉन्टेक्स्ट में ऐसा है। बट डज इट नॉट अप्लाई टू अस? क्या ये हमारे लिए भी अप्लाई होता है कि नहीं? As we all know कि Holy Bible talks in mysterious ways. It's like a fascinating know-it-all book. You have a problem, pick up your Bible, read it out, pray it out, and your problem is solved. Either या तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या तो हमें उसका एक सोल्यूशन मिलेगा, या तो हमें स्ट्रेंथ मिलेगा कि हम उस प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। यस, वैसे ही यहाँ पर अभी हमारे लिए स्पेशली इस स्पेशल यूथ संडे के लिए डू यू नो ये साल का यूथ संडे 2020 यूथ संडे बहुत ही स्पेशल यूथ संडे है। एनी गेसेस? यस, एग्जैक्टली, हर साल का यूथ संडे स्पेशली होता है, सो दिस ईयर एज वेल। ओके, सो ये यूथ संडे के लिए हमने ये जो वचन चुना है यशायाह 60 वर्स 22, ये सभी यूथ्स के लिए है। बट दिल तो बच्चा है, सो वाई जस्ट फॉर यूथ्स बाय एज? वाई नॉट यूथ्स बाय माइंड? वाई नॉट यूथ्स बाय हार्ट? ओके, सो दिस इज फॉर एवरी यूथ जो दिल से यूथ है, उन सभी के लिए ये वचन में क्या लिखा है, या ये वचन हमें क्या रिमाइंड करना चाहता है, या ये वचन हमें कब याद रखना है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इस वचन में हम सेकेंड पार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, विच सेज when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Yes, Lord is going to make it happen when the time is right. यहाँ पे firstly the one thing that we need to consider is कि ये हमसे इंडिविजुअली बात कर रहा है, वन ऑन वन कन्वर्सेशन हो रही है यहाँ पे हमारे लिए, हम ऐसा कंसिडर करेंगे। ओके, इस वर्स में हम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमें ये याद कब रखना है, या इस वर्स में बोला क्या गया है। तो हमें ये याद तब रखना है जब हम किसी चीज़ का वेट कर रहे हो। व्हेन वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग फॉर अ बिग ब्रेक थ्रू, वी कैन बी वेटिंग फॉर एनीथिंग, वी कैन बी वेटिंग फॉर अ गुड जॉब, अ बेटर करियर, बिगर प्रमोशन, अच्छी हेल्थ के लिए हम वेट कर सकते हैं, कोई शादी के लिए वेट कर रहा है, कोई बच्चों के लिए वेट कर रहा है, हम हर चीज़ों के लिए वेट करें। और सिर्फ यही क्यों, हम अभी लॉकडाउन है तो हमें बाहर जाना है, ट्रिप्स पे जाना है, उनके लिए उस चीज़ के लिए वेट कर सकते हैं। आई एम पर्सनली वेटिंग टू ईट मोमोज, तो मैं मोमोज के लिए वेट कर रही हूँ, जस्ट जो, बट हम हर थिंग के लिए वेट कर रहे हैं। हमारा वेटिंग पीरियड अभी चालू है अगर हम ऐसे बोले तो। और एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेट ऑफ द ईयर, कोरोना एंड होने का वेट कर रहे हैं। तो इस वेटिंग पीरियड में हमें ये वचन याद रखना है। तो बेसिकली हमें ये वचन कब याद रखना है? एवरी टाइम। वाई? बिकॉज हम हमेशा किसी न किसी थिंग के लिए वेट कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज फिक्स कि हमको वेट करना है। इस वेटिंग के टाइम पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे। ये एग्जाम्पल हम लेंगे गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 5 वर्स 25 से लेंगे। यहाँ पे हम एक स्टोरी देखते हैं, इस लेडी के बारे में हम देखते हैं हु वाज ब्लीडिंग फॉर द पास्ट 12 years।
वो लहू की बीमारी से पीड़ित थी, ओके, एंड शी वाज ब्लीडिंग फॉर द पास्ट 12 years, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने, अगर हम ठीक से पढ़ेंगे तो उसने बहुत सारे वैद्यों के पास जाके उपचार किए। शी वेंट फॉर अ लॉट ऑफ ट्रीटमेंट्स। उसने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लिए इस 12 years की वेटिंग पीरियड में। व्हाट वाज शी वेटिंग फॉर? शी वाज वेटिंग फॉर हीलिंग। यस, जब वो वेट कर रही थी हीलिंग के लिए, उसने बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाके हीलिंग के लिए उसने वेट किया। अगर हम यहाँ पे उसके कैरेक्टर को अगर है हम एक दूसरे लेंस से देखेंगे तो वी कैन सी दैट शी नेवर स्टॉप्ड ट्राइंग, और शी वाज ट्राइंग इवन इन दिस वेटिंग पीरियड, शी वाज ट्राइंग फॉर द हीलिंग। यस, तो हम यहाँ पे फर्स्ट उसका एक हुक देख सकते हैं कि वो ट्राई कर रही थी। सेकेंड थिंग दैट वी कैन सी इज द मोमेंट शी हर्ड, जैसे ही उसने सुना कि यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे थे, उसने तुरंत ही उसके मन में ये विचार आया कि यस, यही है वो यीशु मसीह जो मुझे अब इस बीमारी से चंगाई देने वाला है। यस, लॉर्ड जीसस इज गोइंग टू हील हर। दैट वाज हर faith. She was having that kind of a trust on Jesus. Yes, तो हम इसमें से सेकंड पॉइंट जो इनके कैरेक्टर से हमको पता चलता है कि she was having that kind of a faith on Jesus Christ. Yes, तो यीशु मसीह ने उनके फेथ को देख के उन्हें चंगाई दी at that particular exact time. After 12 years it happened. At that particular time. ऐसा हो सकता था कि वो पहले भी हील हो सकती थी, बट नहीं, उसका समय अब आ चुका था. It was the right time when the Lord made it happen. Yes, यीशु मसीह ने उनसे ये it was destined, basically it was destined, और उनके फेथ ने बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पे प्ले किया है. तो when we are in this waiting journey, हमको विश्वास के साथ रहना है, हमको उनके वचनों पे, उनके प्लान्स पे ट्रस्ट करना है. अगर हम उनकी स्टोरी को ठीक से पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि उनकी हेल्थ जो थी वो डिटीरियोरेट हो रही थी, मतलब और खराब होती जा रही थी उनकी हेल्थ. सो वी कैन सी दैट जब हम इस वेटिंग जर्नी में हैं तो हमारी हेल्थ, ज़रूरी नहीं है कि हमारी हेल्थ हमेशा या हमें जो चाहिए वो हमेशा हमें इजीली मिल जाएगा. नहीं, इस वेटिंग जर्नी में हमें स्ट्रगल का सामना करने मिलेगा. हम बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर सकते हैं इस वेटिंग जर्नी में. तो हमें हार नहीं माननी है, बट वी हैव टू ट्रस्ट, वी हैव टू हैव फेथ इन क्राइस्ट, बिकॉज लॉर्ड इज गोइंग टू मेक इट हैपन एंड व्हेन इट इज़ द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू हिम. यस, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि हमको वेट करना है. हमारा वेट जो हम कर रहे हैं वो फिक्स है. बेसिकली वी आर वेटिंग, और वो फिक्स है कि हम अपने टाइम का वेट करें. सो इट्स लाइक हम वेट करें अपने टाइम का. सो अपना टाइम आएगा. हमको ये गाते हुए बैठना है कि अपना टाइम आएगा. नो, ये नहीं करना है. हमें वेट करते टाइम हमें क्या करना है, हमें किन चीज़ों का ध्यान देना है, हम वो देख सकते हैं. यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आवर वेरी ओन फेवरेट किंग दाऊद राजा का हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे. और हमें उनकी स्टोरी अच्छी तरीके से पता है. हमें ये पता है कि वो राजा बनने से पहले इन 1 Samuel, इफ वी सी एग्जैक्टली इन 1 Samuel चैप्टर 16 वर्स 12 में उन्हें भविष्यवक्ता शमूएल के द्वारा अनॉइंटमेंट हुई थी उनकी कि ही इज़ गोइंग टू बी अ किंग. लॉर्ड ने उन्हें कहा था प्रोफेट सैमुएल को कि उन्हें अनॉइंट करे. ओके, ये हुआ था, उनकी अनॉइंटमेंट हुई थी इन 1 Samuel, एंड इफ वी सी वो किंग बने थे इन द एंड. ओके, इन 2 Samuel अगर हम देखेंगे, ओके, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट वी कैन सी कि उनका एक वेटिंग पीरियड था वहाँ पे. तो हम यहाँ पे उनके वेटिंग पीरियड से देखेंगे कि हम क्या सीख सकते हैं उनके वेटिंग पीरियड से. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन लुकिंग एट हिज वेटिंग period is, the first thing is small work में उन्होंने responsibility दिखाई. So to reflect on this topic, we would like to read Gospel according to Saint Luke chapter 16 verse 10.
जो अत्यंत छोटी सी बात में भी विश्वास योग्य है वह बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। आमीन। यस, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें छोटे से काम में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये काम करना है। तो अगर हम उनकी लाइफ में ये देखेंगे तो इफ़ वी रीड 1 सैमुअल चैप्टर 17 उसके वर्स 20 को अगर हम इस सिनेरियो को देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखता है कि उनके पिताजी दाऊद राजा के पिताजी उन्हें कुछ खाना लेके उनके भाइयों के पास भेजे थे। लेट्स कॉल दैट खाना टू बी टिफिन। लेट्स से कि उनको टिफिन लेके उनके भाइयों के पास भेज रहे थे टिफिन डिलीवर करने के लिए। तो तभी वो एक शेफर्ड थे और उनको अपनी भेड़ों की रखवाली करनी थी। तो उन्होंने अपने भेड़ों को ऐसे ही मैदान में नहीं छोड़ दिया कि ठीक है भेड़े ही है, रहेंगे वहीं पे, मुझे क्या करना है, मैं जाके टिफिन लेके आता हूँ। नो, व्हाट डिड ही डू, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो उन्होंने एक रखवाले को अपॉइंट किया कि वो अपनी भेड़ों का ख्याल रखे। उन रखवालों को बोला कि मैं यहाँ से थोड़ा जाके आ रहा हूँ, यू टेक केयर ऑफ माई शीप। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम देख सकते हैं कि उनका काम भेड़ों की रखवाली करना कंपेयर टू किंगशिप was pretty much compared to kingship was pretty much easy, but उन्होंने वो ऐसे ही नहीं छोड़ा, उन्होंने इस छोटे से काम में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई। तो हम ये उनके इस क्वालिटी को हम यहाँ से सीख सकते हैं। द सेकेंड क्वालिटी दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी। यस, वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 16। समय का पूरा उपयोग करो क्योंकि दिन बुरे हैं। आमीन। हमारा है ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी। दाऊद राजा ने जब वो हम यहाँ पे अगर हम एक सिनेरियो को और एक सिनेरियो को अगर हम देखेंगे तो दाऊद राजा जब टिफ़िन लेके उनके भाइयों के पास गए तो उन्होंने वहाँ पे सुना कि अगर वो गोलियात को मारे, कोई गोलियात को हरा दे तो उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा। उन्होंने ये सुना बस और उन्होंने सोचा कि आई नीड टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब डायरेक्टली नहीं की। अगर हम और ध्यान से इनके बिहेवियर को देखेंगे तो हम पढ़ेंगे 1 सैमुअल चैप्टर 17 वर्स 37। फिर दाऊद ने कहा, यह हुआ जिसने मुझे सिंह और भालू के पंजे से बचाया, वही इस पलिश्ती के हाथ से मुझे बचाएगा। तब शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। आमीन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्लियरली डेविड इज सेइंग कि द लॉर्ड हु डिलीवर्ड मी, जिन्होंने मुझे उन शेर से बचाया है वो मुझे इससे भी बचाएंगे। ही शोड हिज कॉन्फिडेंस इन लॉर्ड। उन्होंने खुद से नहीं बोला कि यस मैं करूँगा, मैं इसको मार के दिखाऊंगा। नो, ही डिड नॉट से दैट। उन्होंने ये क्लियरली बोला है कि जिन्होंने मुझे शक्ति दी है, लॉर्ड ने मुझे शक्ति दी है, तो लॉर्ड मुझे इस थिंग से भी बचाएगा। उन्होंने कॉन्फिडेंस लॉर्ड पे दिखाया। तो वैसे ही हमें भी जब हमारे पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है तो हमें डायरेक्टली उसका सामना नहीं करना है जाके, बट रादर वी हैव टू प्रे अबाउट इट। हमको प्रे करना है, और अगर हमें लग रहा है कि ओके अभी लॉर्ड ने हमें ये कोई सिग्नल दिया है कि वी कैन टेक दिस सिग्नल एंड वी कैन मूव अहेड विद इट, तो हमें वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। बट कैसे ग्रैब करना है? थ्रू लॉर्ड हमें ग्रैब करना है, यीशु मसीह के सहायता से, उनसे बात करके, उनसे प्रेयर करके वो अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना है विथ कॉन्फिडेंस इन गॉड पे कॉन्फिडेंस रखे। यस, तो इसी के साथ हम उनके आखिरी क्वालिटी को देखेंगे। द थर्ड क्वालिटी दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज हार्ड वर्किंग। ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्कर, अगर हम ऐसे बोलेंगे तो। इसके लिए हम पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय वचन 23। जो कुछ तुम करती हो उस कार्य को मनुष्य का नहीं वरन प्रभु का समझकर तन मन से करो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो तन मन से यीशु मसीह के लिए करो, ऐसा लगे कि हम उसके लिए कर रहे हो, ना ही किसी इंसान के लिए कर रहे हो। तो अगर हम दाऊद राजा की इस क्वालिटी को देखेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 सैमुअल में चैप्टर 18 में बोला गया है कि नो मैटर व्हाट वर्क वाज गिवन टू हिम, वेदर इट वाज अ म्यूजिशियन या उनको वॉर में जाके लड़ाई करने के लिए बोला गया था, उन्होंने सबका सामना बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो भी आई वो फॉलो की है विथ
हार्ड वर्किंग नेचर ऑफ हिज। यस, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से एफिशिएंटली वो सारे कामों को किया है। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट में 3 सब पॉइंट्स जो हमने देखे हैं कि हमको ये वेटिंग जर्नी में क्या करना है, हमको इस वेटिंग पीरियड के टाइम पे 3 थिंग्स जो याद रखनी है। वंस अगेन लेट्स क्विकली रिवाइज। इज द फर्स्ट वन इज स्मॉल वर्क में रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सेकेंड वन इज ग्रैबिंग अपॉर्चुनिटी इन कॉन्फिडेंस with confidence on God, and the third one is we should work efficiently, no matter हम जो भी काम कर रहे हैं उसे ऐसा करें कि हम यीशु मसीह के लिए कर रहे हो। yes, so this is our first point कि हमको वेटिंग पीरियड में क्या क्या करना है। बट देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमको याद रखना है इस वेटिंग पीरियड में जब हम है। तो द सेकेंड पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी तो वो ये है कि टाइम लाइन ऑफ गॉड इज़ डिफरेंट। यस, टाइम लाइन ऑफ गॉड इज़ डिफरेंट। और अगर हम इसका प्रूफ देखेंगे तो इसका प्रूफ हम पाते हैं 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 8 में। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। So the second point for today's sermon is timeline of God is different. So in special theory of relativity, Albert Einstein has determined that time is relative. Yes, so time is relative. Special theory of relativity, Albert Einstein. I think my notes are swapped. Oh no, it's not swapped. Okay, time is relative. Yes, मुझे ये बोलना है कि time is relative. आइंस्टाइन ने ये बोला है कि time is relative. So what does it actually mean? What does it actually have to ये हमें कैसे अप्लाई हमारे ऊपर ये कैसे लागू हो रहा है? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये स्टेटमेंट बोली गई है, टाइम एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, हमने थोड़े से चेंजेस किए हैं उसमें टाइम। और अगर आइंस्टाइन ने ये सुना तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने ये सुना तो he'll be like, what is she even talking about? Okay, so let's get back to the point. टाइम एक पर्टिकुलर इंसान के लिए कैसे पास होता है यानी कि कैसे गुजरता है वो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड। सो वी आर गोइंग टू मेक अ स्लाइट चेंजेस करेंगे हम इसमें। हम यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमारे लिए हम अपनी ज़िंदगी हम हमारी ज़िंदगी को हर एक बुलाएंगे। हर एक इंसान की ज़िंदगी अलग होती है तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमारी ज़िंदगी बुलाएंगे और हम यहाँ पे सिंपल टाइम को बुलाएंगे हमारी ज़िंदगी के लाइफ इवेंट्स, जो भी मेजर इवेंट्स जिनके लिए भी हम वेट कर रहे हैं उनको, प्रेशियस मोमेंट, इंपॉर्टेंट मोमेंट जिनके लिए भी हम वेट करें वो बुलाएंगे। और लाइफ गुजरने को हम बुलाएंगे द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट्स। टू रीफ्रेम, ओके, अगर हम इसको रीफ्रेम करें तो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, द टाइम फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट टू हैपन और टू टेक प्लेस इन अ पर्सन्स लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर ओन टाइम लाइन, ओके, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ समबडी एल्सेस टाइम लाइन। अगर मैं इसे और एलैबोरेट करूँ तो हमारी ज़िंदगी में क्या कब होगा, कौन सा लाइफ इवेंट कब आएगा हमारी ज़िंदगी में, ये हमारे खुद के ज़िंदगी पे डिपेंड करता है, ना कि किसी और की ज़िंदगी पे डिपेंड करता है। और ये इवेंट कब होगा ये लॉर्ड की मर्ज़ी पे भी डिपेंड करता है, ओके। और ये किसी और की ज़िंदगी से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है, ये नहीं डिपेंड करता किसी और की ज़िंदगी पे, ओके। सो दिस इज़ व्हाट दिस स्टेटमेंट इज़ ट्राइंग टू टेल। और अगर हम इस स्टेटमेंट्स की एनालॉजी यहाँ पे ड्रॉ करें तो हम इससे ये खूबसूरत सा मैसेज हमें सीखने मिलता है। सो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था कि टाइम लाइन ऑफ गॉड इज़ डिफरेंट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड 2 more words to it. Timeline of God is different for every individual. Yes, हर एक इंसान के लिए गॉड ने जो भी लाइफ इवेंट सेट किए हैं वो कभी होगा, किसने टाइम पे होगा, ये बहुत ही अलग है। नाउ मेनी ऑफ अस मस्ट बी थिंकिंग ये तो हमें ऑलरेडी पता है, बट दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर। वाई? बिकॉज वी फॉरगेट। मैं भूल जाती हूँ, आप भूल जाते हैं, हम सब भूल जाते हैं। जब हम किसी और की ज़िंदगी को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी ये करना है और हम भी वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, बट हम भूल जाते हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ रिमाइंडर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिमाइंड यू कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही अलग है किसी और की ज़िंदगी से और हमें उनसे
कंपेयर नहीं करना है। तो अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल दूंगी तो मैं 2 राइटर्स का एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगी। एलिस इन वंडरलैंड के फेमस राइटर ल्यूइस कैरोल के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि ही गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक। एलिस इन वंडरलैंड बहुत ही हिट बुक है। वो उनकी बुक व्हेन ही वाज इट वाज नॉट हिज फर्स्ट बुक, उनके फर्स्ट बुक में उन्हें हिट नहीं मिली। उनके 13 साल के बाद उन्हें एक फर्स्ट हिट मिली, जिनके नाम से अभी भी वो, उस बुक के नाम से अभी भी वो जाने जाते हैं। और हमारे सेकंड राइटर के बारे में अगर मैं इन दोनों की लाइफ को कंपेयर करने के लिए एक एनालॉजी ड्रॉ करके आपको समझाने के लिए अगर मैं बोलूँ तो सेकंड द वेरी फेवरेट राइटर J.K. राउलिंग के बारे में अगर मैं बोलूँगी, शी हैज़ रिटन द हैरी पॉटर सीरीज, तो उनको उनकी फर्स्ट हिट द वेरी फर्स्ट बुक में ही उनको द वेरी हिट मिली थी। तो वैसे अगर हम इन दोनों के लाइफ में देखेंगे, ये दोनों बहुत ही मशहूर राइटर है, दे वेरी फेमस राइटर्स, बट स्टिल द टाइम लाइन कि उनकी बुक कब हिट हुई वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही इंडिपेंडेंट है एक दूसरों वो। वैसे हम देख सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें सिर्फ ये समझना है कि we should stop comparing our lives with somebody else's life, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है। Once again let me remind you, timeline of God is different for every individual। और हमने बहुत ही आइकॉनिक सा लाइन हमने तो सुना ही है कि शर्मा जी के बेटे ने ये किया, शर्मा जी की बेटी ने वो किया, तुम कब करोगे। So if they have done it, good for them because Lord is blessing them। और अगर हम उनकी लाइफ में देखेंगे कि कितनी खुशी आई है तो हमें ये समझना है कि लॉर्ड हमारी भी लाइफ में उतनी ही खुशी लाने वाला है, क्योंकि हमारे जो प्लान्स है हमारे लिए दे आर लिटिल बिट मीडियोकर, ओके, बट लॉर्ड के जो प्लान्स है हमारे लिए दे आर गोइंग टू बी अमेजिंग। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई गेस एवरीबडी इज हैप्पी टू नो दैट व्हेन द टाइम इज राइट द लॉर्ड इज गोइंग टू मेक इट हैपन एंड ही इज गोइंग टू मेक इट हैपन इन अ वेरी अमेजिंग वे। यस, सो एक बहुत ही खूबसूरत रीति के साथ यीशु मसीह परमेश्वर पिता हमें ब्लेस करने वाले हैं। तो हमें किसी और के लाइफ में देखने की ज़रूरत नहीं है, उनसे कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यस, तो हमने आज का सेकेंड पॉइंट देखा कि टाइमलाइन ऑफ गॉड इज़ डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। हम आखिरी पॉइंट देखेंगे। येस, आई एम सॉरी, देयर आर 3 पॉइंट्स, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम हो रहा है, बट दिल थाम के बैठिए। तीसरा पॉइंट आपके सामने ये रहा, दैट reset your time or reset your clock। Yes, we should reset our time, we should reset our clock and align it in God's clock। गॉड के प्लान जो हमारे लिए है हमको उनकी जैसे हमारे टाइम को रीसेट करके उनके टाइम के साथ मिलाना है और हर चीज़ों में उनकी मर्जी जाननी है। जैसे जेम्स चैप्टर 4:14 में लिखा है कि जैसी आपकी इच्छा होने दीजिए यीशु मसीह। यस, उनकी इच्छा के अनुसार हमें ये करना है। तो अगर हम इस टॉपिक को और थोड़ा इलाबरेट करेंगे तो अगर मैं कुछ एग्जांपल दूंगी तो अगर हम कभी भी कोई म्यूज़िक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं या हम गेम खेलते टाइम टाइमर को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे टाइमर हमेशा 0 पे होता है। वी ऑलवेज स्टार्ट अ टाइम व्हेन द टाइमर इज़ 0। तो वैसे ही जिस तरीके से टाइमर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, हमें भी हमारी ज़िंदगी में जब हम प्रेयर कर रहे हैं, ओके, हम प्रेयर कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, जब हम प्रेयर करते हैं तो नो मैटर वी आर प्रेइंग इट फॉर द पास्ट 5 years, नो मैटर वी आर प्रेइंग इट फॉर द पास्ट 3 months, हम जब भी किसी भी चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के सम्मुख जाते हैं, तो हमें अपने टाइम को 0 करना है कि येस दैट इज़ व्हेन वी स्टार्ट प्रेइंग, येस दैट इज़ व्हेन वी हैव आवर फर्स्ट एक्वेंटेंस विद गॉड। वी प्रे एंड वी आस्क एंड वी थैंक हिम in everything, every time। Let's us consider our time to be 0 whenever we start praying, क्योंकि यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का जो भी हमारे लिए प्लान्स है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो हमें हमेशा हमारे टाइम को रीसेट करना है, यीशु मसीह के टाइम के हिसाब से उनकी परमिशन ग्रैब करनी है, हर वक्त में प्रेयर करके उनके टाइमिंग को ट्रस्ट करना है, क्योंकि बहुत ही खूब किसी ने कहा है, if it is not beautiful it's not the end, the best is yet to come। yes, the best is yet to come। अगर एक चीज़ आपको खूबसूरत नहीं लग रही है तो वो उसका अंत नहीं है। यीशु मसीह
हमेशा हमें ब्लेस करते जा रहे हैं। इसी के साथ हम और एक वचन, हम आखिरी वचन पढ़ेंगे जो कि पाया जाता है हबक्कुक उसका 2 अध्याय वचन 3। क्योंकि दर्शन एक निर्धारित समय के लिए है, यह शीघ्र ही समय पर पूरा होगा और इसमें धोखा न होगा। चाहे इसमें कुछ समय लगे, फिर भी इसकी बाट जोते रहना, क्योंकि यह निश्चय पूरा होगा, इसमें देर न होगी। आमीन। Yes, it will surely come, it will not delay. So ये जो हमारे लिए जो पर्पस लॉर्ड ने हमारे ज़िंदगी में रखा है, He is going to make things happen. Yes, and not just mediocre things, but great things are about to happen in my life, in your life. Through Christ it is going to happen, but there's always a but. At the right time when the Lord has decided. तो यस, तो इसी के साथ मैं इस वचन को समाप्त करने से पहले और एक बात शेयर करना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सब वेटिंग पीरियड में ही है। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी जो भी उन्होंने मांगा है वो उनको मिला है। यस, वी आर ऑलरेडी इन द प्रेशियस मोमेंट्स। शायद हम वेटिंग जर्नी में ना हो, शायद हम उन चीज़ों को ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं। तो लेट अस इंजॉय दिस वेटिंग पीरियड एज वेल। इस वेटिंग पीरियड में जो है, जो हम सब अब इस वेटिंग पीरियड में है, तो लेट अस इंजॉय दिस वेटिंग पीरियड एज वेल, बिकॉज लॉर्ड इज गोइंग टू मेक थिंग्स हैपन। वी हैव टू ट्रस्ट हिज टाइमिंग, बिकॉज ही इज़ विद अस एवरी टाइम एंड एवरीवेयर। और ये तो हमें पता ही है कि एक ही तो लाइफ है, तो हमें इंजॉय करना है, यीशु मसीह के नाम को और आगे बढ़ाना है और उनकी आराधना करनी है। उनके वचनों में हमें जो सुकून मिलता है वो हमें सबके साथ बांटना है। तो विद दिस आई वुड रियली वांट टू एंड, आई एम फाइनली एंडिंग माय सर्मन। विद दिस आई वुड रियली वांट टू एंड माय सर्मन। वंस अगेन आई वांट टू जस्ट हाईलाइट द फ्यू पॉइंट्स। द फर्स्ट थिंग जो आज का वचन है जो हम देखते हैं वो है, when the time is right, I the Lord will make it happen. Lord is going to make things happen. When we are in this waiting period, we just have to work hard in small things, no matter if they are small. Responsibility हमें दिखानी है, हमको grab opportunities को grab करना है। परमेश्वर पिता से उनके ऊपर confidence दिखा के हमको opportunities को grab करना है। हमको बहुत hard work करना है, जो भी हम किसी भी काम में हो तो हमें अपना पूरा देना है और हमें अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करना बंद करना है, क्योंकि यीशु मसीह का जो टाइमलाइन है, गॉड्स टाइमलाइन इज़ डिफरेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल। एंड द थर्ड पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज रीसेट योर टाइम एंड अलाइन इट इन अकॉर्डेंस टू गॉड्स टाइम एंड रीसेट योर टाइम टू ज़ीरो व्हेनेवर जब भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेट अस रीसेट आवर क्लॉक टू ज़ीरो। हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम हमारे टाइम को ज़ीरो कंसिडर करें, तो जब भी हम प्रेयर करते हैं तो लेट अस कंसिडर आवर टाइम टू बी ज़ीरो। वहीं से हमारी वक्त शुरू हो रहा है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत से खूबसूरत काम हमारी ज़िंदगी में करने को बाकी है। यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये बुद्धि दी, सामर्थ्य दिया कि मैं ये वचन को आपके साथ शेयर कर सकूँ। आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। आसमान और पृथ्वी के निर्माण करने वाले प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद कहते हैं। यस लॉर्ड जीसस, इस वचन के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं फादर। यस लॉर्ड जीसस, ये वचन हम आपके नाम हम आपको सौंपते हैं लॉर्ड, कि इस वचन के द्वारा सिर्फ आप ही की महिमा होने दीजिए लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस, हम जानते हैं जब हम इस वेटिंग जर्नी में है फादर, आप हमारे साथ हैं लॉर्ड जीसस। यस, आप हमारे साथ बने हुए हैं, आप हमें स्ट्रेंथ देते हैं लॉर्ड जीसस। थैंक यू सो मच फादर। यस लॉर्ड जीसस, हमें आपके नाम पर और विश्वास रखने के लिए, आपके नाम को और आगे बढ़ाने के लिए आप हमें स्ट्रेंथ दे रहे हैं फादर, उसके लिए धन्यवाद कहते हैं लॉर्ड जीसस। वंस अगेन वी प्रे एंड वी थैंक यू फादर। थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव गिवन अस फादर। यस लॉर्ड जीसस, इस सुंदर से वचन के लिए आप ही के नाम में सौंपते हैं लॉर्ड जीसस। इस सुंदर सी प्रार्थना को भी आप ही के नाम में सौंपते हैं लॉर्ड जीसस। दिस स्मॉल प्रेयर वी टेक इन योर होली एंड योर माइटी नेम, ओ लॉर्ड जीसस, आमीन। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, ये
सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। आसमानी जीवित खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, आज फिर एक बार हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। सारा गौरव केवल आप ही को देते हैं। तहे दिल से आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। ये ज़िंदगी जो आपने हमें दी है, इस महामारी के समय, इस महामारी के बीच में आपने हमें सुरक्षित रखा है, महफूज रखा है सभी बीमारियों से, बुरी नज़र से, परेशानियों से आपने हमें आशीर्वादित किया है, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हमारे परिवारों को, हमारे कलीसिया के सदस्यों को, हमारे इर्द गिर्द में पिता परमेश्वर आपने हमें चुना है कि आज के इबादत में हम आपके साथ बने रहे, आपके आशीष को ग्रहण करने वाले हो सके। खास करके पिता परमेश्वर, आज जो MYF की आराधना हुई है, हर एक जवान बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी बढ़ती उम्र, उनकी कामकाज, उनकी चिंता परेशानी, और पिता परमेश्वर उन्हें अच्छी नौकरी से आपने नवाजा है और नवाजने वाले हैं, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। उनके सोच विचारों में, उनके परिवारों में, उनके आने जाने में, उनके विवाह में आप मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। वे जवान जो नशीली पदार्थों में डूबे हैं, गलत मार्गों में हैं, उन्हें आप मार्गदर्शन दें और आपके राह में आप उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके पिता परमेश्वर, हम सब आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हम आपसे दुआ मांगते हैं कि हर एक जवानों को उनके कमज़ोरी से निकाल। ऐसे कई सारे जवान हैं जो पिता परमेश्वर विभिन्न तरह के एडिक्शन में डूबे हैं। कोई टेक्नोलॉजी के भी इसमें है, तो कोई पिता परमेश्वर ड्रग्स के इसमें है, कोई कमाई में डूबे हैं, और ऐसे कई सारे सांसारिक बातों में कई सारे जवान बच्चे फंसे हुए हैं। उन्हें आपके वचनों के द्वारा, आपके गीतों के द्वारा, आपके प्रेम में बढ़ाने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हम मांगते पिता परमेश्वर जवान बच्चों के लिए, उनके माता पिता के लिए, और ऐसे माता पिता जो अपने बच्चों को लेकर चिंतित है, उनके विवाह को लेकर चिंतित है, उनके दुख चिंता परेशानी में आप आशीष का कारण बनने के लिए आपसे दुआ करते हैं। खास करके हमारे MYF के कमेटी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। एडवाइज़र, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट और पिता परमेश्वर कमेटी में जितने लोग हैं उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस MYF को आप बढ़ाने के लिए आपके राह में और पिता परमेश्वर आपके मार्गदर्शन में हम सभी को आप आशीर्वादित करने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, उनके हड्डियों में बल जान देना, उनके सोच विचारों में आप मदद करना,
उनके आने जाने में, मेहनत मशक्क़त में आप आशीष उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता, हम उसी तरह प्रार्थना करते पिता, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। दिन प्रतिदिन आप हमें नया दिन दिखाते हैं, आशीर्वादित करते हैं, इसलिए धन्यवाद। खास करके पिता, आज वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान को और MYF के सदस्य को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। जवानी में राह ना भटके पर आपके मार्ग में सदा चलने वाले हो, ऐसा दुआ आपसे मांगते हुए हम सभी परिवारों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। इस महामारी के जब बढ़ती खबर को हम सुनते हैं, आप हमारे मन में, दिल में शांति प्रदान करना। पिता, हमारे बच्चों को, हम सभी को, इस देश को आप इस कोरोना से महफूज रखने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग मर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन परिवारों के लिए, उनके आत्म शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिन लोगों को अस्पताल ले जा रहा है पिता परमेश्वर, हम सुन रहे हैं कि वापस पॉजिटिव केस को सुनाई दे रहे हैं, अस्पताल लेके जा रहे हैं, उन सभी लोगों को आप चंगाई प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, कई सारे आशीषें आज तक आपने हमारे झोली में, हमारे ज़िंदगी में उंडेली है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं। पिता, हिंदी कलेसिया को आप बढ़ाइए और आशीर्वादित करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल और बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके MYF के हर एक बच्चों के साथ, आज की आराधना में सहभागी हुए हर एक लोगों के साथ, एडवाइजर के साथ, उनके परिवारों के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे, आमीन।